प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम खुद की हीलिंग कैसे करें। खुद हीलिंग मतलब कि ये क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो क्या होता है ना, हम सब कहीं ना कहीं, हम सबको हीलिंग की जरूरत है। हम सब बचपन से ही किसी न किसी ट्रॉमा में घिरे होते हैं। हिसाब से मैंने अब तक अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करा है, जितने लोगों से मिली हूँ, उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि शायद एक आध परसेंट कोई पर्सन होगा जिसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा ना रहा हो, या उसने बहुत ही मतलब स्पेशली जो हमारी 90s वाली जो जनरेशन थी, अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेनजी है, आई एम श्योर कि उनका भी ट्रॉमा अलग है। बट मैं जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग रहे हैं, जो मैं अपनी टाइम एरा की बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जिसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं था। सब ने कोई ना कोई ट्रॉमा देखा हुआ है अपनी लाइफ में, और वो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने सेव कर लिया है, जिसकी वजह से उनको हील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हीलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, अपने आप को पास से बाहर नहीं निकालोगे, बेवजह बिन मतलब का आपको बहुत अकेलापन फील होगा, आपको रोना आएगा बिना बात की, कोई बात नहीं होगी फिर भी अब, क्योंकि आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे। अब देखो, जो भी घर के बड़े बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात बोलूं क्योंकि मैं भी घर की बड़ी हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम सबका एक ट्रॉमा होता है कि हमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिलती है, क्योंकि आपके बाद आपके छोटे भाई बहन पे जितना केयर किया जाता है या उनकी गलतियों को माफ किया जाता है, उनकी कोई गलती होती है तो आपको गलती ना होने के बाद भी आपको पनिशमेंट मिलती है। गलती आपके छोटे भाई बहन ने की तो उनको डांट पड़ेगी, लेकिन अगर आप खड़े हो सेफली और आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन आपको जरूर डांट पड़ेगी, बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी जाती है। आपसे कहा जाता है कि वो आपसे छोटे हैं, आपको उनको सिखाना चाहिए। अरे यार, आप खुद अभी छोटे हो, आप खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, आप खुद सीख रहे हो चीजें। बट उस वे में, उस सिचुएशन में आपको ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जाती है कि आप जो है अपने भाई बहनों को हैंडल करोगे, आप उनको अच्छी चीजें सिखाओगे। आई एम श्योर कि जो हमारे पेरेंट्स थे ना, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग थी, या उन्होंने लाइफ में जो चीजें सीखी होंगी, तो उनका भी शायद यही रहा होगा पर्सपेक्टिव कि बड़े बच्चे जो अपने आप समझदार हो जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती, उनको पेरेंटिंग की जरूरत नहीं होती है। जबकि वाकई ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, हम सब सेंसिटिव होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई सेंसिटिव नहीं है। उनको वो छोटी छोटी बातें ना घर कर जाती है। उनको लगता है कि पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, पेरेंट्स को हमारी वैल्यू नहीं है। हमारा छोटा भाई बहन गिर जाता है तो वो इतना कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन अगर हमें चोट लग जाती है तो वो कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या फिर हमारी उनकी गलती होने पर हमें डांट पड़ती है, लेकिन जब हमारी गलती होती है तब तो हमारे छोटे भाई बहनों को डांट नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ना आपके अंदर घर कर जाती है। इसके बाद आप थोड़े से बड़े होते हो, फ्रेंड सर्कल में मिलते हो, स्कूल जाते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, वहां पर आपको जज करना स्टार्ट किया जाता है किसी किसी चीज के लिए। जैसे अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है तो आपको कहा जाएगा, अरे तुम तो काली हो, तुम तो काली हो। लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जो आपको चिढ़ा रहे होते हैं वो भी बच्चे होते हैं। उनको नहीं पता, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही होगी, या उन्होंने वो सीखा होगा, देखा होगा कि वो इस तरीके के सेंटेंस यूज कर लेते हैं विदाउट विदाउट अ सिंगल थॉट कि सामने वाले पर क्या बीत रही होगी। हमने काले गोरे का भेद इतना क्रिएट कर दिया है, किया था पहले, अब मुझे लगता है कि अब वो चीज काफी हद तक हो रही है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं। बट पहले ऐसा था, तो जो बच्चा उससे सफर कर रहा था, जिसको बोला जाता था, वो मन ही मन सोचता था कि मैं, स्पेशली अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। शी थॉट कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता, मैं इन सबसे अलग हूँ, ये सारे सुंदर है, मैं खराब दिखती हूँ। वो घर उसके माइंड में कहीं ना कहीं कर जाती है बात। आई एम अ डस्की कॉम्प्लेक्शन, और मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत लोगों ने चिढ़ाया, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात फीड हो गई। और अब जब मैं मतलब मैच्योर हो गई, चीजें समझने लगी, तब मुझे समझ में आया कि यार, आई एम प्राउड ऑफ माई कलर। बहुत सारे रिसर्चेस मैंने पढ़े, सारी चीजें मैंने पढ़ी, एंड आई कॉम्प्लीमेंट माई सेल्फ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी और के जजमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को मैं कॉम्प्लीमेंट दूं, दैट इज इनफ। बट ऑन दैट सिचुएशन, उस सिनेरियो में मुझे चाहिए था, मतलब, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात ऐसी सेट हुई कि मुझे काफी टाइम तक लगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, बिकॉज मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है, और मेरे जैसे लोगों को सोसाइटी पसंद नहीं करती है। गोरे लोगों को सोसाइटी ज्यादा पसंद करती है, उनको हर फील्ड में ज्यादा सफलता मिलती है, और
इस तरीके के टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आते थे, फेयर एंड लवली लगाओ, क्योंकि इसमें दिखाया जाता था कि जब आप गोरे होगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले तो अपना पर्पस देखा कि हमको प्रमोट करना है, टारगेट ऑडियंस हमारी क्या है, लेकिन जो पर्सन सफर कर रहा था उस चीज से, उसके लिए वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हाँ, आप गोरे होगे तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर क्या हुआ, आप थोड़े से हीन भावना में आ जाते हो, खुद को हमेशा वन स्टेप बैक रखने लगे। कोई भी चीज होती थी ना, तो आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा था। आपको लगता था ये सोसाइटी आपको पसंद नहीं करती है बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, और आपसे जो एक्सपेक्टेशन करी जाती है आप उस पर फुलफिल नहीं कर रहे हो। ये बात धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से सेट हो जाती है ना कि आप हमेशा वन स्टेप बैक लेते हो। जो बच्चा बहुत होनहार रहता है आगे, और वो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्योंकि वो हीन भावना से ग्रसित हो गया, उसने हमेशा अपने आप को वन स्टेप बैक कर लिया कि नहीं नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, अगर मैं बोलूंगा भी तो किसी को पसंद नहीं आएगी चीजें, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा से इतना उसका युद्ध चल रहा है ना, रोज लड़ाई चल रही है अपने मन से, अपने आप से, कि वो जो बेस्ट कर सकता था वो नहीं कर पाता। आई नो कि इसमें गलती कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की है, बट उनके अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, उन्होंने ऐसे ही देखा होगा अपब्रिंगिंग, बट समय के साथ चीजें बदली और ये चीजें अभी बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में सेट हो जा रही है। मेरे ही कजिन, मेरा एक कजिन है जो मेरे से काफी छोटा है, बट वो सिंगल चाइल्ड था, लेकिन उसके बाद भी उसको फील होता था उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते हैं, उसकी किसी को जरूरत नहीं है, वो बहुत ही यूजलेस फील कर रहा था खुद को। मैं भी उस समय पे बहुत छोटी थी, तो मैं उसको कुछ समझा नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद उस चीज से सफर कर रही थी, तो मैं उसको क्या समझाती। लेकिन मैंने ये सोचा कि वो सिंगल चाइल्ड था जो कि अपनी मम्मी पापा की आंखों का तारा था, घुमा फिरा के पूरी दुनिया तो उसके ही इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उसके बाद भी उसको ऐसा फील हो रहा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे और दोनों उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे। उसका पर्सपेक्टिव अलग था, मेरा पर्सपेक्टिव था कि भाई मेरे तो पेरेंट्स मेरे साथ थे और मुझे प्रॉपर टाइम देते थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आई एम एल्डर वन, बिना गलती के मुझे डांट पड़ जाती थी, ये चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती गई। ये कहीं ना कहीं फिर ना एक ट्रॉमा बन जाता है। उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है, मतलब बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं, चीजें आती हैं जहां पर आप फील करते हो अपने आप को कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपके अंतर्द्वंद में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल चल रहा होता है। उसके बाद लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक ट्रॉमा क्रिएट कर देती है। आप खुद की लाइफ से रिलेट करना, मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, मैं आपको क्या क्या एग्जाम्पल बताऊं। स्पेशली वुमेन के बारे में मैं बात करूं तो ई टीजिंग, एंड आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, आपको कोई गलत तरीके से देख रहा है, आपको नहीं समझ में आता है, बट ये चीजें उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो पर्सन मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। आपको पता भी नहीं होती है कि आप जो है कोई ऑब्जेक्ट हो, बट आपको फील होने लगता है कि आपको सामने वाला इंसान क्यों घूर रहा है। आप खुद में इतना लो फील करने लगते हो ना कि आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन होने लगता है, क्योंकि आप खुल के अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हो कि सामने वाले अंकल मुझे ऐसे घूर रहे थे, या मेरे क्लास के लड़के ने मुझे इस तरीके से टच किया, आप नहीं बता पाते हो। अभी आई डू एग्री कि अभी ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और इसलिए अवेयरनेस फैलाई भी जा रही है, बट मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो ऑन दैट सिचुएशन हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते थे चीजें, और हमें लगता था कि सामने वाला अंकल हमें इतना क्यों घूर रहे हैं, और वो इस तरीके से घूरते थे या ई टीजिंग करते थे कि हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था और हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता था, और हम लोगों को फेस करने में हम बहुत ऑकवर्ड फील करते थे। हमारे घर पर कोई गेस्ट भी आए तो हम उनसे मिलने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमें लगता था यू नो व्हाट आई फील, कि वो भी मुझे उसी तरीके से देखेंगे जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा। मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपके घर वालों ने आपको जज कर लिया कि आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, मतलब हर बात पे आपको जज किया जाता है, हर सिचुएशन में आपको जज किया जाता है, और इसी तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती जाती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें इकट्ठा होती जाती है, रिजल्ट मेंटल ट्रॉमा। फिर क्या होता है,
खुश तो बहुत हो, आप दुनिया के आगे दिखावा कर रहे हो, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हो आपको खूब रोने का मन करता है कितना रो, कितना रो, कितना। आपने कितनी भी एजुकेशन कर ली, पढ़ाई कर ली, आप जॉब भी करने लगे ना, बट उस जॉब से आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो खुशी नहीं मिलती जॉब ढूँढ रहे हो। बहुत सारे ऐसे इंसान है ना, जॉब नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टडीज़ तो कर ली बट वो करना नहीं चाहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, मैंने पढ़ाई करी क्योंकि मुझे एक टाइम पे था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बट मैं कभी जॉब के पीछे नहीं भागी कि हाँ, मैं एम्बिशियस बहुत थी, बट मेरे अंदर से कभी ये नहीं था कि मुझे जॉब ही करना है। मुझे 9 टू 5 जॉब ही करना है, ये मेरे अंदर से कभी नहीं था क्योंकि मुझे पता था मैं बोर हो जाऊँगी, मैं एक जैसा काम नहीं कर पाऊँगी। मुझे कुछ क्रिएटिव करना था। ये मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है। मैं बहुत बिज़ी पर्सन रहने वाली हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं बहुत कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ। और आज देखिए मैं कर रही हूँ, मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में कर रही हूँ। कम्फर्ट लेवल क्या ही होता है, आप कोई भी काम करते हो, आपको अपने कम्फर्ट लेवल से उठना ही पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो 9 टू 5 वाली जॉब होती है, जहाँ जो स्ट्रगल होता है, स्पेशली फॉर मार्केटिंग जॉब के लिए मैं कहूँ, सेल्स वाली जॉब के लिए मैं कहूँ, जो स्ट्रगल होता है ना, जो करते हैं उनको पता होता है कुछ चीज़ें। और एक सिचुएशन में मुझे लगा था कि नहीं मुझे करना चाहिए, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस चीज़ का, लेकिन मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। एंड घर वालों ने समझाया कि मार्केटिंग और सेल्स की जॉब वुमेन्स के लिए सेफ नहीं होती है, सो डोंट चेज़ दिस। आप फाइनेंस या एचआर डिपार्टमेंट में कुछ देख लो, दैट इज़ मोर बेटर ऑप्शन फॉर यू, या फिर टीचिंग देख लो। शुरू से ये भी अपब्रिंगिंग हमारे यहाँ रही गई है। लेकिन तो भी लगता था नहीं, कॉर्पोरेट लाइफ में एक बार जॉब करके देखना है, ठीक है। और फिर समझ में आ गई चीज़ें कि भाई ये अपने बस का है नहीं, जितना हमको लगता है दूर से अट्रैक्टिव, उतना है नहीं। 5 जॉब करते हो ना तब आपको रियलाइज़ होता है जहाँ पे वो जो वर्क प्रेशर, वो स्ट्रगल, आप ऑलरेडी अपने इतने मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, जिसके बाद वो अलग चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है ना कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप किसी से प्यार नहीं कर पाते हो। सबसे पहला आप अपने आपके अंदर भी वो जजमेंटल वाली क्वालिटी आ जाती है, बिकॉज़ जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो वही तो दोगे ना दूसरों को। तो आप जज करना स्टार्ट करते हो लोगों को। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप जज करते हो कि इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपने वो देखा है शुरू से, खुद के ऊपर, इसलिए। आप किसी से प्यार नहीं कर पाते हो। आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन पाता है क्योंकि आप खुद में ही इतना ट्रॉमा लेकर के घूम रहे हो ना, खुद की हीलिंग पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको पता ही नहीं कैसे हीलिंग करनी होती है। तो आप सामने वाले को जज करते हो, आप अपना रिश्ता अच्छा नहीं कर पाते हो। ना तो अपने पेरेंट्स से, ना तो अपने सिबलिंग से, ना तो अपने पार्टनर से, किसी से भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता है। और अगर अभी भी आप अपनी हीलिंग पे काम नहीं करोगे ना, तो आपका रिश्ता वाक़ई में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और आप उसको अच्छा नहीं कर पाओगे। बेवजह आपको अकेले में बैठना और रोना बहुत अच्छा लगेगा। आपने नोटिस किया होगा कई बार, बस मन करता है बैठ कर के अकेले में रो लें। कोई पूछे क्या दुःख है आपको? तो कुछ नहीं पता, बस नहीं मालूम, बस रोने का मन कर रहा है। ऐसा सिचुएशन होता है। तो खुद की हीलिंग के लिए मैंने क्या-क्या किया, मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। देखो, ये तो कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल दिए छोटे-छोटे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रॉमा थे, जो मैंने फेस किए अपनी लाइफ़ में, एंड उससे हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट मुझे पता ही नहीं था हीलिंग क्या होती है और ये ट्रॉमा कैसे दूर किया जाता है। मुझे लगा दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़ और ये हमेशा चलती है आपके साथ पूरी लाइफ़ टाइम। बट क्या हुआ कि जब मेरी थोड़ी-सी मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ी, थोड़ा-सा मैंने इंटरेस्ट लिया। मैं बीके शिवानी की वीडियोज़ बहुत देखती हूँ। शादी के बाद से मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया होगा। तो शादी के बाद ही मैंने अपनी हीलिंग करी। चीज़ें अच्छी थी, बट मेरा रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। मैंने आपको कई बार आप सबके साथ शेयर किया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। फिर जब मैंने बीके शिवानी की वीडियोज़ देखी, मतलब पार्टनर ने कुछ बोला नहीं, फिर आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि सामने वाला भी मुझसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप ना वहाँ पे खत्म कर देते हो। मतलब आपको लगता है जैसे आपके पेरेंट्स थे वैसे पार्टनर भी है, सो एज़ इट इज़, लीव इट। तो फिर जब मैंने बीके शिवानी की वीडियोज़ देखी, आई डोंट नो कि मैं आज आप सबके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, बट आज आप सबके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। तो बीके शिवानी वीडियोज़ देखने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें आई, एंड देन उसके बाद मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना, जो कि मैंने आप सबके साथ डिटेल शेयर किया है। जब होओपोनोपोनो प्रेयर मैंने जाना, समझा, फिर मैं उसको करना स्टार्ट करा। मुझे नहीं मालूम था कि इसका रिजल्ट कब मिलता है, कैसे मिलता है। मैंने सुना कि आपको करना पड़ता है कंटिन्यू, मैंने जब इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करा, मेरे अंदर से सारा जो गिल्ट था, ट्रॉमा था, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगा। किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रह गया। नहीं तो हम हमेशा सोचते हैं काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता।
हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के अलावा बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी मैंने देखी, जिससे मुझे कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि रिग्रेट तो हमें किसी चीज़ का करना ही नहीं है लाइफ में, और हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हम क्षमा माँगे, माफ़ी माँगे। सबसे पहले मैंने खुद की हीलिंग करी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, फिर अपने रिलेशनशिप को हील किया हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। सो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर ऐसा प्रेयर है ना जो आपको हील करता है, आपके रिश्ते को हील करता है। थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट करता ज़रूर है। तो जब आप खुद की हीलिंग कर लेते हो ना, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों को फेस करना स्टार्ट कर देते हो। आपको किसी सिचुएशन में वन स्टेप बैक नहीं लेना पड़ता है या खुद को डाउन नहीं फील करना होता है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। देखो, यूनिवर्स है, इतने सारे पेड़-पौधे, इतनी सारी प्रजातियाँ, इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी भाषाएँ, सब कुछ है। तो कोई तो एक पावर है ना जो हैंडल कर रही है। अगर आप, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि भगवान कुछ है या कुछ है, बाबा है, कोई भी है। बट आप ये तो मानते हो ना कि सूरज है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। अगर वो ना निकले तो सोचो धरती पे अंधेरा छा जाए। तो कोई तो एक पावर है जो ये सब मैनेज कर रही है। हमें उस पावर को महसूस करना चाहिए। उसके आगे हमें सरेंडर करना चाहिए, तब जाके बात बनती है। मैं जब बचपन में अकेलापन फील करती थी, तो बाय गॉड ग्रेस, मेरे ऊपर बाबा की कृपा थी कि मैंने, जब भी मैं किसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से भी नाराज़ हूँ, तो मैं हमेशा अ लेटर टू गॉड लिखा करती थी। मतलब मैं शंकर भगवान को अपना पिता मानती थी। ये मेरे मन में कैसे आया, क्यों आया, मुझे आज तक नहीं पता चला। शायद ये आपके कुछ, आप पास्ट बर्थ से भी कैरी करते हो चीज़ें, तो हो सकता है वो ऐसा कुछ रहा हो। बट मैं उनको अपना पिता मानती थी और मैं उनसे सारी चीज़ें शेयर करती थी कि मुझे, मेरे जो इस जन्म में मेरे पिता बने, उन्होंने ऐसा कहा, मैं ऐसे ही लिखती थी। पर आप तो मेरे पिता हो, आप जानते हो ना, मतलब मुझे मुझे ये चीज़ शुरू से पता थी कि वो मेरे असली पिता हैं, परम पिता हैं, वो सबके पिता हैं, उन्होंने सबको जन्म दिया है। और ये मेरी बात सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा फीड थी बचपन से ही, पता नहीं कैसे, शायद मैंने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, सीखा हो, जिससे मैंने ये चीज़ें अज़्यूम करी हो। बट ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैं उनसे हर चीज़ें शेयर कर लेती थी। तो कुछ हद तक वो भी मुझे हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था, क्योंकि मैं जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेती थी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर लो, तो आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करते हो। मैं लेटर लिख लेती थी ना, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैंने किसी से शेयर कर दिया, क्योंकि वो बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, और मैं जब अपने भगवान से शेयर करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, मैंने शेयर कर दिया, बाकी वो सँभाल लेंगे। लेकिन एक्चुअली में वो कुछ टाइम के बाद ना, मतलब मैं छोटी थी तब करती थी, कॉलेज गई तब किया, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती थी। सम टाइम जब बहुत रोने का मन करता था, तब बैठ करके मैं लिख लिया करती थी। तो ओपोनोपोनो प्रेयर ने और मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत ज़्यादा हीलिंग करी इसने। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, लोगों को जज करना छोड़ दिया, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो। क्योंकि मेडिटेशन भी हमको यही सिखाता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि उसके पहले तक क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हो रही है, हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं, सेल्फ रियलाइज़ करते हैं कि भाई कोई और है जो सब कुछ चला रहा है, हमको बस अपना कर्मा करना है और कर्मा पे फोकस करना है, तब रियलाइज़ होती है चीज़ें। तो आपका ट्रॉमा धीरे-धीरे अपने आप हील, तो इसलिए हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब भी अपनी सेल्फ हीलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पहले खुद पे फोकस करिए, खुद को हील करिए, देन आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएँगे, कुछ भी। इफ यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। फिर